Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 14 पॉपुलेशन आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to cover up next topic which is density of population. So let's start. Based on the above figure, a comparison of population distribution in any two states will be quite interesting. Let us look at the states of Maharashtra and West Bengal in the map figure 14.1. The patterns of the spread of population in them are different. From the simple look at the map, it appears that West Bengal has more population than Maharashtra, but it is not true. Maharashtra has more population than West Bengal, but Maharashtra is thinly populated because its land area is larger than that of West Bengal. Hence, we cannot compare the population situation of two states in terms of only the number without considering their areas. That is why the comparison of population of regions and countries is done through density of population. तो जो भी बेसिस के आधार पे हम लोग देखें, जो एवर फिगर में हम लोग का मैप दिखाया गया था उसमें जो पॉपुलेशन का अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाए किसी भी दो स्टेट्स का तो वो इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले हम लोग एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के ऊपर, जो कि यहाँ पे आपके मैप में दिखाया गया है। ये आपके पिछले वीडियो में भी शो किया गया था ये मैप, और मैं अभी भी कर दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ के पॉपुलेशन को आप देखो, तो आप क्या पाओगे कि जो आपका वेस्ट बंगाल है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन पैटर्न्स बना हुआ है, और आपका जो महाराष्ट्र है उसमें कम पॉपुलेशन। लेकिन ये सही नहीं है, जो महाराष्ट्र है वो वेस्ट बंगाल से ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन वो थिल्ली क्यों दिख रहा है, मीन्स कम क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो इसका लैंड एरिया है वो वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। इसलिए हम लोग किसी भी स्टेट्स का पॉपुलेशन का सिचुएशन कंपेयर नहीं कर सकते सिर्फ नंबर के आधार पे बिना उसके एरियाज को जाने हुए। इसलिए जो कंपैरिजन है पॉपुलेशन का किसी भी रीजन या कंट्रीज का वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। एंड आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, तो से आपको क्या करना होगा, आपको इसे एक फॉर्मूला के बेसिस पे आप निकाल सकते हो, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफाइंड एरिया यूनिट। जो भी लोग एक डिफाइंड एरिया यूनिट में उसको किससे आप डिवाइड करोगे, टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया, मीन्स उस एरिया में कितने स्क्वायर किलोमीटर है उससे आपको डिवाइड करना होगा। For determining the density, the number of people living in a specific territory is divided by the total area of that territory. This provides an average number of persons living per square kilometer in the territory. For example, let us assume that the population of a district is 25 lakh and its area is 1000 square kilometer. The density of population of this district can be calculated as follows. तो आप अगर किसी भी डेंसिटी को डिटरमाइन करने वाले हो जहाँ पे जो लोग एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रहते हैं उनके नंबर को, तो आपको क्या करना होगा, उस एरिया को डिवाइड करना होगा, और इससे आपको एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी में कितने रहते हैं वो आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि पॉपुलेशन एक डिस्ट्रिक्ट का 25 लाख है और उसका एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें आप डेंसिटी पॉपुलेशन का उस डिस्ट्रिक्ट का कैसे निकाल सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफाइंड एरिया यूनिट, मीन्स कितने नंबर ऑफ पीपल एक डिफाइंड एरिया यूनिट में कितने हैं, तो कितने हैं वो 25 लाख पर्सन, एंड उसका जो डिवाइड किसे करना है, टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया, और जो टोटल एरिया है स्क्वायर किलोमीटर का उस एरिया में उसे हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का यहाँ पे कितना है 1000। अगर हम लोग इसको ऐसा डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना पॉपुलेशन निकल के है कि जो 250 पर्सन है 250 पर्सन वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव फर्दर।
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो लोगों के डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? Why is the distribution of population uneven? It is human nature that people like to live in the areas where resources are easily available. These resources may be fresh water, fertile soil, food and shelter, opportunities of work, and others. The availability of these resources is influenced by geographical features which cause uneven distribution, and therefore density and distribution of population are also uneven. We can divide the factors which affect distribution and density of population into two broad categories: physical and socio-economics. तो ये पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन क्यों है? ये ह्यूमन का नेचर है, लोगों का नेचर है कि वो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनके लिए रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल हो। ये जो रिसोर्सेज है वो फ्रेश वाटर हो सकता है, फर्टाइल सॉइल हो सकता है, फूड और शेल्टर हो सकता है, वर्क का अपॉर्चुनिटीज हो सकता है और कई भी ऐसे सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का वो ज्योग्राफिकल फीचर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है और ये इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो भी हमारा डेंसिटी या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी वजह से अनइवन मीन्स एक बराबर नहीं है। हम लोग इस फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं जो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड द नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक। फिजिकल फैक्टर्स। Three important physical factors influence the distribution and density of population, namely relief, climate and soil. यहाँ पे तीन important physical factors है जो कि distribution और density of population को affect करता है। उसका नाम क्या है? Relief, climate and soil. First one is relief. You may have visited a mountainous area or a valley and also a plain area and observed that the mountains are less populated than the plains. Relief, which represents the differences in elevation and slope between the higher and lower parts of the land surface of a given area, directly affects the accessibility of the area. The areas which are easily accessible are most likely to be inhabited by people. That is why we find that the plains are densely populated and areas of rugged relief like mountains and plateaus are not. If you compare the density and distribution of population in northern plain and those in Himalayan regions, you can find the effects of relief. तो आप कभी भी माउंटेनियस एरिया में विजिट किए होंगे या वैली में विजिट किए होंगे या फिर प्लेन के एरिया में भी गए होंगे तो आप लोग क्या ऑब्जर्व किए होंगे कि जो माउंटेन्स है वो लेस पॉपुलेटेड है प्लेन के अकॉर्डिंग। प्लेन्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करें माउंटेनियस रीजन से तो माउंटेन्स जो है वो लेस पॉपुलेटेड है। जो रिलीफ है वो डिफरेंसेस रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन और स्लोप के बीच में, हायर और लोअर पार्ट्स लैंड सरफेस के बीच में, ठीक है, एक गिवन एरिया का जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट एरिया। ये जो एरियाज है वो इजिली एक्सेसिबल होते हैं और लोगों के द्वारा ज्यादा लाइक किए जाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है और प्लेन्स में, और वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रग्ड रिलीफ को देखें जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, तो ये सब नहीं होते। अगर आप कंपेयर करो डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन में तो नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा लोग रहते हैं लेकिन हिमालयन रीजन्स में कम रहते हैं। और आप इस तरह से पा सकते हो कि जो रिलीफ का इफेक्ट क्या पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर। एंड हियर इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का अपने नॉर्थन साइड में। Climate. Climatic condition is one of the most important factors which affects density and distribution of population. Favorable climate provides convenient living conditions for human beings. The higher density of population is found in the areas where the climate is favorable. But areas with harsh climate, that is, areas that are too hot, too cold, too dry, or too wet, have lower density of population. In India, the area having dry climates such as Rajasthan and the areas with extreme cold climatics such as the valley in Jammu and Kashmir or Himachal Pradesh and Uttarakhand have low density of population. जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जो फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड्स है, जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो क्या करते हैं, लोगों को कन्वीनियंट प्रोवाइड करते हैं लिविंग कंडीशंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। जो हायर डेंसिटी पॉपुलेशन है वो उस एरिया में पाए जाएंगे जहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल हो, मीन्स उनके रहने और सुविधा के लायक हो।
लेकिन वैसा एरिया जहाँ का क्लाइमेट हार्श होता है, जहाँ जैसे कि बहुत गर्म वाला जगह है, या फिर बहुत ठंड है जहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा गीला है, तो वहाँ का जो डेंसिटी होगा वो बहुत ही कम होगा। भारत में जो एरिया है ड्राई क्लाइमेट का, जैसे कि राजस्थान, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जिस क्षेत्र में कोल्ड क्लाइमेट पड़ रहा है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का वैली हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लो डेंसिटी है। Soil. Human beings depend upon the quality of soil for agriculture. Areas of fertile soil can therefore support larger population. That is why the regions of fertile soil such as the alluvial plains of North India and coastal plains have higher density of population. On the other hand, the areas with less fertile soils like parts of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh have lower density of population. जो ह्यूमन बींग्स है वो भी डिपेंडेंट रहते हैं सॉइल के ऊपर कि कैसा सॉइल का क्वालिटी है अपनी खेती के लिए। जो एरियाज फर्टाइल सॉइल का है वहाँ पे सपोर्ट करता है लार्जर पॉपुलेशन को, इसलिए वैसे रीजन जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होते हैं जैसे कि एलुवियल प्लेन्स, नॉर्थ इंडिया में कोस्टल प्लेन्स जहाँ पे डेंसिटी हायर होता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे एरियाज जहाँ पे लेस फर्टाइल वाले सॉइल्स होते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाए जाते हैं। Next factor is socio-economic factors. The density and distribution of population also depend on the following socio-economic conditions of the areas. तो हम लोग का जो डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। Industrialization and urbanization. As you always find, large number of people reside in the area having industries. They also prefer to live in the urban areas, towns and cities. The areas which are rich in mineral resources also attract large population. The mining areas in Jharkhand are very densely populated. This is so because these areas support several economic activities and offer lots of employment opportunities. Moreover, the educated and health facilities are better in these areas. We are aware that all large cities of India like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata and many more have high density of population. तो जैसा कि आप पाओगे कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो उस एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, और वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि वो शहरी क्षेत्र में रहे, टाउन्स और सिटीज़ में रहे। ये जो एरियाज होते हैं वो मिनरल रिसोर्सेज में रिच होते हैं और लार्ज पॉपुलेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये जो माइनिंग एरियाज है झारखंड में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ऑफर किया जाता है लोगों को, और इन सब के अलावा जो एजुकेशन, जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो भी इस एरियाज में बेटर है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े शहर है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और भी ऐसे कई शहर है जो कि हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले हैं। Transport and communication. Some parts of the country have better transport and communication facilities and other public utility services than the other parts. Areas of northern plain are very well connected, whereas northeastern areas have comparatively poor connectivity. All such areas where the public facilities are well developed have a comparatively higher density of population. Sometimes we find that the places of cultural and religious significance are also densely populated. तो हम लोग की कंट्री का कुछ पार्ट जो होते हैं वहाँ पे बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होते हैं और जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है वो भी दूसरों से बेहतर होता है। नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वो कंपैरेटिवली पुअर कनेक्टिविटी है। ऐसे एरियाज जहाँ पे जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो वेल डेवलप्ड है उनका हायर डेंसिटी पॉपुलेशन होता है, और समटाइम्स हम लोग ये भी देखते हैं कि जो प्लेसेस जहाँ पे कल्चर्स और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो भी डेंसली पॉपुलेटेड होता है। ऑल दी अबव मेंशन्ड फैक्टर्स ऑपरेट इन कॉम्बिनेशन। वी कैन टेक the example of the high density population in the Ganga plain. It is caused by a combination of factors: level land, fertile soils, favorable climate, industrialization and urbanization, and comparatively well-developed means of transport and communication. On the other hand, factors like rugged hilly terrain, unfavorable climate, poor means of transport and communication together cause low density of population in areas like those in Arunachal Pradesh.
तो जितने भी अबव मेंशन फैक्टर्स है कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग देखें तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है गंगा प्लेन में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हाई डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि लैंड जो है वो बराबर है, सॉइल्स फर्टाइल होते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है ये एरिया, ये अर्बनाइजेशन मीन शहरीकरण हो चुका है, एंड कॉम्परेटिवली ये बहुत अच्छे से डेवलप किया जा चुका है, मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें कि जो फैक्टर्स है जैसे कि रग्ड हिली टेरेन का वहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेट है, पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स वहाँ पे ना ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना ही कम्युनिकेशन के लिए अच्छे सुविधा उपलब्ध है, और जिसकी वजह से जो लो डेंसिटी है वो इस एरियाज में है, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश। एंड नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 14.2। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.